हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सो के उठ चुकी हूँ और हस्बैंड जी को नाश्ते में सेब भाजी और पराठे खिला के भेज दिए हैं। और उनकी आज ए शिफ्ट थी तो इस वजह से मैं जिम जाऊँगी नहीं, क्योंकि जिम में मैं कैसे जा सकती हूँ क्योंकि मेरा छोटा लाला है तो उसे कौन रखेगा। मेरे छोटे कन्हैया को कोई संभालने वाला होता है तो ही मैं कहीं जा पाती हूँ। एक माँ के लिए ना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही होती है कि वो अपने बच्चे की वजह से अपना ख्याल थोड़ा कम रख पाती है। कोई नहीं, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बस मुझे इतना बैठने लग जाए फिर तो मैं उसे कहीं लेके चली जाया करूँगी, बिठा दिया करूँगी अच्छे से खिलौने दे के, और फिर जो मुझे करना होगा कर लिया करूँगी। नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं, सब अच्छा, पॉजिटिव फील। तो मैं जिम तो जाऊँगी नहीं तो घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जैसे अभी वो तुरंत निकले हैं घर से तो अभी तुरंत तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि घर से कोई बाहर निकल रहा हो तो तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं चादर वादर सही कर लेती हूँ, बेड की घर की थोड़ी डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर जल्दी से खाना बना के रख दूँगी। फिर घर की साफ़ सफाई हो ही जाएगी, खाना बन ही जाएगा, पूजा पाठ करेंगे, कपड़े उपड़े धो लेंगे। और आप लोग मेरे लाइव में बिल्कुल भी ऐड नहीं होते, और मैं रील्स बनाती हूँ इंस्टा पे, वो भी नहीं देखते। थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस प्लीज़। चलिए घर की डस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद तब तक टाइम थोड़ा बीत जाएगा तो झाड़ू भी लगा लेंगे। पीछे का व्यू कितना अच्छा आता है ना हमारे यहाँ, मतलब नाइट में नाइट व्यू और डे में इन खेतों की वजह से। और हमारे यहाँ मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा है, इस टाइम पे बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, कल शाम को भी बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी बहुत, बट बारिश तो नहीं हुई थी। वैसे बादल देखिए अभी भी बहुत अच्छे आए पड़े हैं। देखा आप लोगों ने जैसा कि बादल बहुत ही घनघोर आया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में, और प्लीज़ स्किप तो बिल्कुल मत करना। आप लोगों की आदत बहुत बुरी है, बहुत जल्दी स्किप करते हो मेरी वीडियो को। तो देखिए अलमारी की हालत ज़्यादा तो नहीं बिखरी हुई है, फिर भी सामान इधर उधर हुआ पड़ा है, कुछ बेड पे पड़ा है। अब मैं इन्हें फोल्ड करके अच्छे से सही तरीके में लगा दूंगी। देखिए लग चुकी है अलमारी मेरी, और मैं नॉर्मली ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे और इससे अच्छा नहीं लगाने आता है। फाइनली अलमारी तो हो गई सेट, बट जितनी देर में मैंने अलमारी सेट किया है 2 बार जग गया और फिर जग के रो रहा है। दूध बना के पिला दिया फिर भी रोए रोए जा रहा है। आजा 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 मेरे बेटा, आजा आजा आजा। कौन 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 मारा, किसने मारा मेरे बेटा को, मेरे राजकुमार को। हाँ हाँ, देखिए देखिए कैसे रो रहा है, कैसे रो रहा है। हाँ कैसे रो रहा है। फ्रेंड्स आज मैंने खाने में मीठे में शाही टुकड़ा बनाया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह अपलोड है शाही टुकड़ा के नाम से, आप जाके देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है कैसे नहीं। रोटियां भी बन चुकी है मेरी, और आज मैं मिर्च की चटनी बनाऊंगी, वो भी बन चुकी है मेरी। और सब्जी रखी थी इसीलिए बस मैंने मिर्च की चटनी कर ली कि थोड़ी सब्जी है थोड़ी चटनी बना लेती हूँ। और मौसम देख लीजिए कितना अच्छा हो गया है, बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ पे। जितना हम तरसे हैं ना बारिश को, उतना ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, बहुत अच्छी बारिश आ रही है। देख सकते हैं। अब मैं जल्दी से नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, मौसम का एंजॉय लेती हूँ फिर बैठ के। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए
आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे श्लोक में कहते हैं। अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युतः सभी एक मत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया है, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया है, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता का पहला अध्याय का 20वां श्लोक। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडव की व्यूहरचना सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है, अन्यायी है। पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं, भय नहीं, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान की आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि
का सर्वदा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युतः अहित होता है। परिचित भाव। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया है। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान बल सच्चा है, परंतु जिसकी दृष्टि संसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार बल कच्चा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब इतनी भारी सेना होने के बाद भी हमेशा दुर्योधन के मन में डर, भय, निर्भय, मतलब संकोच सा बना रहा उसके मन में कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। और अर्जुन का जीतना तो यहाँ तय था कि जब दुर्योधन ने सेना मांगी थी तो अर्जुन ने तो भगवान को मांगा था, श्री कृष्ण को मांगा था कि मुझे तो अपनी सेना में भगवान चाहिए। और जब दुर्योधन, जबकि इसका फैसला दुर्योधन के हाथ में पहले आया था, दुर्योधन पहले आए थे कृष्ण के कक्ष में। ये बात अभी मैंने कथा में नहीं कही पर मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दुर्योधन जो थे वो पहले आए थे कृष्ण जी के कक्ष में और उनके सिरहाने के पास जाके बैठ जाते हैं। और भगवान को तो सब पता रहता है पहले से ही, भगवान कम चतुर नहीं है, हमारे श्री कृष्ण जैसे चतुर तो कोई भी नहीं है। तो मतलब दुर्योधन तो आते हैं और उनके सिरहाने के पास जाके बैठ जाते हैं, सिरहाने के पास। अब सीधी सी बात है, अगर हमारे सिरहाने के पास इधर कोई बैठा हुआ है और हम उठेंगे तो हमें सामने वाली चीज पहले दिखेगी, साइड में पीछे रखी हुई चीज दिखेगी नहीं। तो सेम वैसा ही होता है, दुर्योधन आते हैं और पीछे की साइड बैठ, और दुर्योधन पीछे की साइड बैठते हैं। और जैसे ही अर्जुन आते हैं तो अर्जुन बैठ के जस्ट जिस बिस्तर पे सो रहे होते हैं कृष्ण जी, उसके जस्ट सामने खड़े हो जाते हैं, कृष्ण जी के जस्ट सामने। और जैसे ही कृष्ण जी अर्जुन के आने के बाद आंखें खोल के खड़े होते हैं, मतलब बैठते हैं अपने बिस्तर पे, वो सामने अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो अर्जुन क्या चाहिए। तो दुर्योधन भड़क उठता है, नहीं कृष्ण, मतलब मैं पहले आया हूं तो पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो ये सोच के उतावला हो जाता है कि नहीं मैं पहले बात कर लूंगा, कहीं नारायणी सेना अर्जुन ना मांग ले। ये अभी मैंने कथा में आपको नहीं कहा है पर मुझे पहले से इसका ज्ञान है, क्योंकि मुझे बचपन से रामायण महाभारत में मेरे को देखने का शौक रहा है, तो मुझे कई बातें बहुत अच्छे से याद है। तो फिर अर्जुन तो न्याय धर्म प्रिय रहता है, वो बोलता है, खुद बोलता है, वो कृष्ण से अर्जुन जी खुद बोलते हैं कि नहीं प्रभु मैं पहले नहीं आया हूँ, पहले दुर्योधन भाई आए हैं। तो ठीक है, जब वो बोलते हैं तो उसके बाद कृष्ण जी को मानना पड़ता है कि जब अर्जुन खुद ही कह रहा है कि दुर्योधन पहले आए हैं तो भाई मानना पड़ेगा। फिर वो पूछते हैं दुर्योधन से, हाँ बोलो भाई क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो आपकी सेना चाहिए, कृष्ण जी से। कृष्ण जी मन ही मन बड़े खुश हो जाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं, प्रभु मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। तो यही फर्क है, दुर्योधन पूरी की पूरी नारायणी सेना ले जाता है, कृष्ण जी की पूरी नारायणी सेना ले जाता है, फिर भी मन ही मन निर्भय डर बना रहता है उसके अंदर, पूरी नारायणी सेना लेने के बाद भी कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। और कृष्ण जी को अर्जुन ले जाते हैं। अर्जुन जी इतने मतलब तेज रहते हैं दिमाग के कि भगवान जिसके साथ उसका कोई बाल विपाक नहीं कर सकता। तो वही है, हमें इन चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए कि कहाँ धन है, कहाँ दौलत है, क्या है क्या नहीं। हमें तो सिर्फ भगवान ही चाहिए, जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं, देखिए क्या होता है।